वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली। हेलो दोस्तों, अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है और आपने उससे कोई शॉपिंग या ट्रांजैक्शन की है, अब आप चाहते हो उसे EMI में कन्वर्ट कराना, तो कैसे आप उसे EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। इससे जुड़े हुए कुछ जरूरी सवाल जो आपके मन में होंगे। कब हमें EMI में कन्वर्ट कराना चाहिए, अगर आपने बिल जनरेट होने के बाद EMI में कन्वर्ट किया है तो मिनिमम ड्यू का क्या होगा, कब हमें EMI बनवानी चाहिए जिससे कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम हो जाए अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए, कार्ड द्वारा ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जिन्हें हम EMI में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आज हम आपको वीडियो में देंगे। वीडियो संबंधित कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं और जान लेते हैं कि आप SBI कार्ड द्वारा हुई कोई भी ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे साथ मोबाइल पे। अब आपको अपने मोबाइल पे आना है और आपको यहाँ पे SBI कार्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। अगर आप नए ग्राहक हो तो आपको इसके इंस्टॉल करके अपने अकाउंट बना लेना है। अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो आपको सिंपल से इसको यूज़ कर रहे होंगे तो सिंपल से इसको ओपन कर देते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से डिटेल डालने के लिए बोलेगा। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो आपका सिंपल से लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे इसका दिखाई देगा। तो सिंपल से हमारे पास इसमें 2 कार्ड हैं, तो अभी हमें जिस कार्ड की EMI में अमाउंट को EMI कन्वर्ट कराना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो करंट आउटस्टैंडिंग है वो 16,577 रुपये है। तो मुझे ये EMI में कन्वर्ट कराना है अमाउंट, तो मैं इसको 2 तरीके से करा सकता हूँ। तो यहाँ से आप पे इन EMI यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो, आप अकाउंट डिटेल से भी आप यहाँ से जा सकते हो। तो हम डायरेक्टली अकाउंट डिटेल से यहाँ पे चले जाते हैं और फिर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड में अनबिल्ड ट्रांजैक्शन होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको इस पर क्लिक करेंगे जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी जो अनबिल्ड हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रही होंगी। जैसे कि मेरे पास 2 ट्रांजैक्शन है। अब मान लीजिए मुझे इसमें से किसी एक को EMI में कन्वर्ट कराना है, फिर दोनों को भी कन्वर्ट कराना है, तो मैं किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, पे EMI। तो यहाँ पे ये जो है फ्लेक्सी पे के थ्रू मुझे जो है EMI में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट जैसे ही कर लेता हूँ तो यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हो जाएंगी। इसमें एक खास यूनिक बात यह है कि आप इस भी अमाउंट को जो है एडजस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप जैसे कि ये 15,249 रुपये है तो मुझे इसको 10 की ही ये बनानी है, टोटल 15 का ही बनाना है या फिर टोटल 12 का बनाना है, इसको हम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और 17,000 का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस भी अमाउंट को। सिंपल से हमें अभी जो है पूरे की ही अमाउंट की EMI बनानी है, तो पूरे ही अमाउंट की EMI बनानी है तो हम इसको फिर से ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आपको एक छोड़ देना है, एक की कर देनी है। तो इस तरीके से आपको पार्टिकुलर उसी ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टेनर आ जाएगा, यानी महीने कितनी महीने की आप किस्त मतलब जो EMI बनाना चाहते हो, 3 महीना, 24, 18, 12, 9, 6। तो इस तरीके से यहाँ पे वो आ जाएंगे महीने की कितने महीने की आप बनाना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस आ जाएगा कि क्या प्रोसेसिंग फीस, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 महीने का सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 महीने का सिलेक्ट करते हो तो प्रोसेसिंग फीस 152 रुपये लग रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 मिल रहा है। तो यही है। या फिर आप यहाँ पे मुझे 6 का अगर आप कर लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 में अगर आप कर ले तो ये आपको 2638 रुपये पर महीने पड़ेंगे और 152 रुपये 49.50 3 महीने के पे भी लग रहा है और 6 महीने पे भी लग रहा है, और 13% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम इसी तरीके से ये चेक कर लेंगे कि मतलब कितने महीने का हमें करना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी EMI को सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जो है इस पर क्लिक करना, थोड़ा सा लोड ले रहा है तो फिर इसको ओके कर देना है, क्योंकि ये 2-4 बार जो है फिर आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट करके डिटेल मिलेंगी कि कितने अमाउंट आपका टोटल कितना अमाउंट की आप EMI बना रहे। तो टोटल 15,249 रुपये की EMI है और ये मैंने 3 महीने के लिए बनाई है, तो 5,193 रुपये पर मंथ आ रहा है। इंटरेस्ट ऑफ रेट 13 का आ रहा है और जो टेनर महीना है वो 3 मंथ के लिए आ रहा है। प्रोसेसिंग फीस इसमें 179 लगी है। तो यहाँ पे वो 152 था, इस पर 18% GST लगी है, तो इस वजह से ये जो प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही हम इस पर आई एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये जो है हमारी EMI बन जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है EMI बनवा सकते हैं किसी भी अमाउंट की
कितने भी महीने की। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है फ्लेक्सी पे के द्वारा अपनी ईएमआई को कन्वर्ट कर, अपने पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। अब आइए चलते, अगर आप बिल जनरेट होने के बाद ईएमआई कन्वर्ट कराते हैं तो आपको अपना मिनिमम ड्यू भरना होगा। मिनिमम ड्यू अगर आप नहीं पे करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज वेल करने पड़ेंगे। मिनिमम ड्यू अगर आपने भर दिया, जब भी आपकी नेक्स्ट मंथ की ईएमआई आएगी तो वो मिनिमम ड्यू उसमें डिडक्ट होके आ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड पे हमें कौन सी वो ट्रांजैक्शन है जिनकी हम ईएमआई नहीं बना सकते? अगर हम क्रेडिट कार्ड से फ्यूल और ज्वेलरी खरीदते हैं तो उनकी हम ईएमआई नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। कब हमें जो है ईएमआई बनानी चाहिए ताकि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए? बिल जनरेट होने के बाद हमें अपनी ईएमआई को कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ऐसी ही कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।